आज का हमारा टास्क है स्लाइड इन आउट और बहुत ही सिंपल और बेसिक टास्क है। तो यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करता हूँ slide.html। इस फाइल में मैं यहाँ पे html के टैग्स ऐड करता हूँ और यहाँ पे इसका टाइटल दे देता हूँ मैं स्लाइड इन आउट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और इस डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल माई डिव के नाम से। और इस डिव के अंदर मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ और इमेज मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। ठीक है, ये a.jpg के नाम से है, तो मैं इसका सोर्स दे देता हूँ a.jpg। और उसके बाद मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल स्लाइड के नाम से। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसकी बेसिकली इसका स्टाइल करना है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर ही मैं स्टाइल का टैग ऐड करके इसको स्टाइल कर देता हूँ। अच्छा, ये स्लाइड इन स्लाइड आउट ये हम CSS के थ्रू कर रहे हैं। इसको हम जावास्क्रिप्ट थ्रू भी कर सकते हैं और यूजिंग jQuery भी कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसको CSS के थ्रू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस जो क्लास मैंने डिव क्रिएट की है इस डिव की, तो इसको मैं स्टाइल करूँगा। तो यहाँ पे क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं CSS के अंदर, तो डॉट माई डिव। और इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह की इसकी पोजीशन मैं रखूँगा रिलेटिव। और उसके बाद इसका ओवरफ्लो हिडन होगा। इसकी विड्थ और हाइट मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 500 पिक्स और इसकी हाइट भी 500 पिक्स। उसके बाद इसको मैं सिंपली एक बॉर्डर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 पिक्स सॉलिड ग्रे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो आईडी क्रिएट की है, ठीक है, स्लाइड की, इसको मैं स्टाइल करूँगा। तो यहाँ पे अब मैंने क्योंकि डॉट यूज़ किया था क्लास के लिए, यहाँ पे इमेज के टैग के अंदर यहाँ पे मैंने एक आईडी क्रिएट की है, तो आईडी के लिए हम हैश टैग यूज़ करते हैं। तो हैश टैग और उसके बाद स्लाइड, इसमें इसकी पोजीशन होगी एब्सोल्यूट इमेज की। और उसका इमेज का जो लेफ़्ट, इसको लेफ़्ट बेसिकली लेफ़्ट इसका ये मार्जिन है, तो इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 500। उसके बाद इसकी विड्थ हाइट 500 पिक्स, सॉरी ये भी 500 पिक्स होगा। उसके बाद इसकी हाइट है, तो हाइट भी 500 पिक्स रहेगी। और उसके बाद इसका बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल स्काई ब्लू। ठीक है। और इसकी ट्रांजिशन मैं दे देता हूँ 1 सेकेंड। और उसके बाद हमें एक और इसका करना है, इसका भी रिज़ल्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र में। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने अपनी इमेज को 500 का यहाँ पे मार्जिन दे रखा है। ठीक है, तो उसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इमेज शो हो रही है। और हमने करना ये है कि जैसे इस डिव के ऊपर होवर होगा, तो ये जो हिडन इमेज थी वो स्लाइड इन होगी, इस डिव के अंदर शो हो जाएगी और एक ट्रांजिशन चलेगी, और जैसे ही इसका होवर ख़त्म होगा तो इमेज वापस गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ लेफ़्ट से। इसका 500 पिक्स, इसका मतलब ये है कि इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ पे -500 पे गायब हुई होगी।
उसके बाद यहाँ पे हमने इसको इसका होवर पे, क्योंकि हमने ये काम होवर पे करना है तो इसलिए मैं अपनी इस डिव के ऊपर, जैसे मतलब इस डिव के ऊपर कंट्रोल जाएगा, माउस जाएगा तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो चलेगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा वही क्लास यूज़ करता हूँ, डॉट माई डिव कॉलन होवर के लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ ही हम यूज़ करेंगे अपनी स्लाइड की आईडी, ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों के ऊपर ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, ट्रांजिशन देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सेकेंड्स मैं इसको दे देता हूँ, और लेफ़्ट से इसका जो हमने यहाँ पे ये मार्जिन -500 दिया था, इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको जस्ट सिंपली सेव करके अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही कंट्रोल इस डिव के ऊपर आता है तो इमेज स्लाइड हो जाती है, और जब इमेज वापस जाती है तो वो अब यहाँ पे यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इमेज को आते हुए 3 सेकंड्स लगते हैं, और वापस जाते हुए 1 सेकंड लगता है। तो अगर वापस का ये है बेसिकली इमेज के वापस जाने के ट्रांजिशन, तो इसको अगर मैं 5 सेकंड्स कर दूँ तो यहाँ पे अब इमेज के आते हुए 3 सेकंड्स कंज्यूम होते हैं, और वापस जाते हुए 5 सेकंड्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक और सिंपल टास्क है, इसको हमने CSS में किया है। आप इसको jQuery और या जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, उसके लिए हम कोई और वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क में।